अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग इस बुक के पार्ट नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। ओके। और ये एंजॉय योर लाइफ पेज नंबर, आज टॉपिक कवर होगा 395 पेज पे, थोड़ा सा ही लंबा इंशाल्लाह। 396 पेज से द रेड लाइंस की। ओके, तो इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं, सब लोग अच्छे से इसको सुने। तो हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि एक एक टीचर रहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हम 395 नहीं, टॉपिक नंबर है आज का 1 सेकेंड 54। बुक क्लब मीटिंग 54 टॉपिक। ओके, 354। ओके ओके, यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 54 मेरा कि बिटवीन द लिविंग एंड द डेड लिखा हुआ है कि एक शख्स था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसका उसका जो है ना, मतलब जो मिजाज था वो बहुत ख़राब था, यानी कि वो किसी की इज्जत नहीं करता था, किसी को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता था। और एक बार ऐसा क्या हुआ कि उसका उसका बेटा उसके पास आया और उससे कहता है कि पापा, मेरी नोटबुक देखिए, टीचर ने इतने अच्छे से हमको कहा है कि तुम ऐसे वैसे हो। तो फिर कहते हैं कौन सी बात है, ये पीएचडी तुमको थोड़ी ना मिल गया, मतलब एकदम रूड होकर उसको कहते हैं। और उसके उस बच्चे को एकदम उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात कहेंगे। ओके, इसी तरह से फिर और भी मतलब वो बात करता था, कहने मतलब ये कि बहुत ही ख़राब मिजाज का था। इसी तरह से फिर जो है एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है, वहाँ पर वो जो मालिक रहता है दुकान का कहता है ये देखिए मेरी फैमिली ने एक लेटर भेजा है। तो उस पे भी जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरह से एक घर जाता है तो वहाँ पर अब एक शख्स रहता है, वो अपने नई नवेली औलाद को दिखाता है कि देखिए मेरा नया बच्चा है। तो अब वो एक्सपेक्ट करता था वो शख्स कि चलो ठीक है, ये जब बच्चे को दिखेंगे तो दुआ देंगे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं। बस इतना कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला ब्लेस करे तुम्हें, बस खत्म, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि देखें, जब आप लोगों से डील करें तो आप ये देखें कि किस तरीके से वो मैटर को समझते हैं। वो देख रहे हैं ना कि आप देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा आया, कहा कि आप मतलब मुझे ये मिल गया है, कुछ भी वो है, तो आप ये नहीं कहें कि जो है क्या पीएचडी कर लिया तुमने, बल्कि ये देखें कि वो वो जो आपका लफ्ज़ सिर्फ एक्सीलेंट करने, यानी बहुत अच्छा बेटा तुमने किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पीएचडी से बड़ी चीज़ है। ठीक है? इसी तरह से इंसान को सबके साथ डील करना चाहिए, सबको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट देने से क्या होता है कि इंसान के अंदर आप उस इंसान के अंदर आपकी इज़्ज़त पैदा होती है, ठीक है? और आपका कुछ नहीं बिगड़ जाता है। यानी कि आप मुर्दा की तरह ना अपने आप को मतलब रखें कि अगर आपके सामने कोई बात कह रहा है तो आप बस एकदम कह लें हाँ, ठीक है, जो है वो है। बल्कि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। जैसे कि कभी-कभार लोग कहते हैं कि यार बच्चे मेरे साथ बैठते क्यों नहीं हैं? और तो हम कहते हैं कि देखो, वो बच्चे क्या करते हैं, आपको कोई जोक सुनाते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन आप उस पे जो है कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। वो अपनी स्कूल की स्टोरी सुनाते हैं, आप कुछ हाँ हूँ कर देते हैं। उनको लगता है कि वो किसी दीवार से बात कर रहे हैं। इस वजह से वो कभी उनको लगता ही नहीं कि वो आपके साथ बैठे और बातचीत करें। ठीक है? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का, इतना गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको इंसान को एकदम याद कर लेना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि अल्लाह की कसम, कभी कभार ऐसा होता था कि लोग जो हैं मुझे एक एक चीज़ सुनाते थे, एक चीज़ बताते थे और कहते थे मुझे वो चीज़ ऐसे पता थी जैसे कि मतलब यानी कि उस शख्स की माँ ने उसको भी पैदा भी नहीं किया होगा, उससे पहले से मैं जानता था उस चीज़ को जिसके बारे में वो बता रहा है। लेकिन मैं उसको ऐसे सुनता था जब वो बताता था कि जैसे कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जैसे हम लोग की आदत होती है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि कोई बात इंसान बता रहा है, फिर अच्छा हाँ, हाँ, ये तो ऐसे होगा, अरे हाँ, हमने सुना है ये ऐसे कर। ये क्या होता है कि सामने वाले का एकदम मूड खराब कर देता है कि भैया अगर आपको पता भी है ना, बहुत बड़े आप दिमाग वाले बने हुए हैं, तो थोड़ा-सा मुँह बंद रखें अपना। और एकदम ये ना कहें कि नहीं, मतलब जैसे हमें पता, हमें सब कुछ पता है, ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है। बल्कि आप जब भी कोई बात सुने, हमेशा ऐसे रिएक्शन दें कि जो है आपने वो आप उसको पहली बार सुन रहे हैं। इसी तरह से जो है एक एक बैटल में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के नाम एक सहाबी थे, उनका नाम अम्र कर दिया। तो जब अम्र कर दिया तो लोग जो हैं मतलब उसी पे पोएट्री बनाने लगे कि जो है उनका नाम देखो जो है अम्र हो गया, इस मतलब आदमी को इसकी मदद करो। तो इसी तरह से लोगों ने क्या कहा कि जब जब अम्र कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहने लगे अम्र। फिर जब वो लोग कहे मदद करने लगे तो वो भी मदद करने लगे। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के साथ भी बहुत अच्छे वे में रहते थे। कभी भी इस तरीके से डील नहीं करते थे कि वो एकदम या कोई कोई बोरिंग शख्स जो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ तक कि जब वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो कहते थे कि हम लोग हमने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया है, प्लेज दिया है, और हम जो है जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम लोग जिहाद पे रहेंगे। ठीक है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जो असल ज़िंदगी है ना वो तो सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी है, तो ए अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन को माफ़ कर दे। तो इस तरह की चीज़ें आप करते थे। ठीक है। और फिर वो अल्लाह ताला की तारीफ़ लोग कहते हैं, तारीफ़ जो है करते हैं सहाबा लोग कैसे कि ए अल्लाह, अगर आप नहीं होते तो ना तो हम लोग कभी गाइड करते। अगर अल्लाह ताला की क्या कहते हैं वो हमारे ऊपर मिन्नत, और ये जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फ़ज़ल किया, ये ना होता ना तो हम लोग कभी गाइडेड होते, ना तो हम लोग कभी चैरिटी देते, ना तो नमाज़ पढ़ते। तो ए अल्लाह, हमारे ऊपर जो है इत्मीनान, ट्रायंगल सकीना भेज, और हमारी जो है जो जो फ़ीट है इसको फ़र्म रख इस बैटल में। ठीक है। और बेशक इन लोगों ने जो है हमें ऑप्रेस्ड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब जब वो लोग सहाबा लोग मतलब इस तरह की पोएट्री पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवाब देते थे। इसी तरह से जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और जब वो मतलब अपनी किसी वाइफ़ से गुस्सा थे, नाराज़ थे, तो तब हज़रत उमर ने कहा कि मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हँसाऊँगा। तो उसके बाद से फिर जो कहते हैं ना कि ए अल्लाह के रसूल, आपको याद है जब हम लोग मैन ऑफ कुरैश थे, तो जो हमारी औरतें थी ना हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती थी। और फिर यहाँ तक कि अगर कोई हमसे औरत कहती थी कि हमें थोड़ा-सा खर्चा दो, ये दो, तो फ़ौरन जो है हम लोग उसको उसको पकड़ लेते थे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब कहने की। लेकिन जब हम मदीना आए ना, तो हमने देखा है कि यहाँ पर तो औरतें मर्दों को अपने कंट्रोल में रहती हैं। और क्योंकि ये जो औरतें ना यहाँ पर यहाँ की औरतों से ट्रिक सीखने लगीं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनते हैं, तो खूब मुस्कुराने लगते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा है कि यानी कि बेशक आप बेहतरीन खुलुक अखलाक के हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि एक और कुरान में आयत है कि अल्लाह के नबी में हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अब नमूना इन द सेंस एग्ज़ाम्पल का मतलब क्या होता है? हर स्फीयर ऑफ लाइफ़ में हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसकी ज़िंदगी है, वो एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरीके के लोगों से डील करते थे, लेकिन हमेशा आप एक काम और अच्छे रहते थे, इन द सेंस कभी भी ना हेस्टी यानी कि जल्दबाजी नहीं करते थे। जैसे कि एक बार एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है? किसी अपनी ज़रूरत के लिए। तो उसके बाद से फिर जो है उस बेडुइन ने कहा कि ए मोहम्मद, क्या जो है आप अपनी बात पूरी नहीं करेंगे जो आपने वादा किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खुश हो जाओ, ठीक है? बस बस जो है इतना ही वो कहते हैं, लेकिन फिर उस जो बद्दू रहता है उसकी इतनी हिम्मत होती है, वो फिर दोबारा क्या कहता है कि तो मैंने बहुत सुन लिया आपके मुँह से रिजॉइस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा तो आया, लेकिन आपने कंट्रोल किया। और फिर आप कहते हैं कि अपने 2 सहाबी से कहते हैं कि देखो इसने तो मतलब जो मैंने कहा कि खुश हो जाओ, इसने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। तो तुम ही दोनों जो है तुम ही दोनों इसको जो है वो कर दो, क्या कहते हैं रिजॉइस कर दो। तब जो है वो कहते हैं वी रिजॉइस ओ मैसेंजर अल्लाह। इसी तरह से यहाँ पर एक उम्म सलमा की स्टोरी लिखी हुई है। मतलब उन्हीं की बात आगे कंटिन्यू होती है कि जब एक पानी का वो जग रहता है, तो सब लोग उससे पानी पीते हैं और सब लोग अपना मुँह हाथ धोते हैं। फिर कहते हैं फिर जो है आप कहते हैं कि सब लोग खुश हो जाओ, रिजॉइस करो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है जो पानी है। तब उम्म सलमा कहती हैं कि थोड़ा-सा अपनी माँ के लिए भी छोड़ दो, ठीक है? और आप भी उसमें से वो उतना पानी ले लेती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना छोटी-सी चीज़ को पहाड़ नहीं बना देते थे, राई के दाने को। मतलब बहुत काइंड नेचर के थे। इसी तरह जब ये स्टोरी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ना इतनी अच्छी है ना कि इंसान यानी हर एक शौहर के लिए, एक हस्बैंड के लिए एक मॉडल है ये स्टोरी, ज़बरदस्त स्टोरी है। होता क्या है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ना बैठी रहती थीं और कम से कम एक 11 लोगों की स्टोरी सुनाती हैं। होता क्या है कि 11 औरतें रहती हैं और ये हर औरत अपने मर्द के बारे में कहती है, अपने शौहर के बारे में कहती है, मेरा शौहर ऐसा है, मेरा शौहर ऐसा है, ठीक है? इसको बहुत गौर से इंसान सुने कि इंसान देखे कि क्या क्या स्टोरी है ये। तो असल में दौर जाहिलियत की औरतें रहती हैं, आपस में बैठ के बात करती रहती हैं। एक औरत कहती है पहली औरत कहती है कि मेरा जो शौहर है ना, वो तो समझ लो एक उस ऊँट की गोश्त की तरह है जो कि एक पहाड़ पे हो। अब वो उस पहाड़ पे चढ़ना इतना मुश्किल है और ना तो गोश्त को हम नीचे ला सकते हैं, ठीक है? ना तो ऊपर पहाड़ पे जा सकते हैं। यानी कि उसने अपने अपने शौहर को कंपेयर किया एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ से,
जो कि उसके ऊपर एक मतलब एक बुरे से ऊँट का गोश्त रखा हुआ है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है उसको जाके लेना, क्योंकि पहली बात तो पहाड़ पे चढ़ना ही इतना मुश्किल है, और जब पहाड़ पे चढ़ भी इंसान गया तो उसको लेना भी जो है कोई पसंद नहीं करेगा उसको। यानी इसका कहने का मतलब है मेरा शौहर बहुत ही जो है वो कंजूस है और गरीब है। दूसरी औरत कहती है कि मैं तो अपने शौहर के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मुझे डर है कि अगर मैं उसको कुछ कह दूँगी ना, उसके बारे में कुछ बताऊँगी, तो वो मुझे छोड़ ना दे। यानी कि क्योंकि कहने का मतलब ये है कि उसके शौहर के अंदर बहुत सारी कमियाँ थीं, तो लिखा हुआ था कि अगर वो उनकी कमियाँ को अपनी शौहर की कमियों को बताएगी ना, तो क्या होगा कि उसके शौहर उसको छोड़ देंगे, ये उसको डर था। तो तीसरी औरत कहती है कि मेरा जो शौहर है ना, वो एक एक लंबे शख्स हैं, ठीक है? तो फिर जो है कि वो कहती है कि अगर मैं बताना शुरू करूँ कि वो कैसी है ना, वो कैसे हैं, तो वो मुझे तलाक दे देंगे, और अगर मैं चुप रहती हूँ, तो वो मुझे मतलब लटका हुआ छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि उसका जो शौहर था ना, एक लंबा था, बहुत बुरे मिजाज का शख्स था। और फिर वो हमेशा जो है ना इस डर में रहती थी कब कब मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, यानी कि उसको हमेशा जो है ना इस चीज़ का डर रहता था। चौथी औरत कहती है ना कि मेरी जो मेरे मेरा जो शौहर है ना, वो मतलब तिहामा की नाइट की तरह है। यानी कि ना तो वो बहुत गर्म मिजाज है, ना तो बहुत ठंडा है। ना तो मैं उससे डरती हूँ, ना तो मैं उससे मतलब डिसकंटेंटेड हूँ, ठीक है? ये नहीं कहने का मतलब ये है कि एक उनका जो उस औरत का जो शौहर था ना, अभी यहाँ पर चौथी औरत की बात हो रही है। यानी उस औरत का जो शौहर था, उसका मिज़ाज ऐसा था जिससे वो उसको तकलीफ़ नहीं देता था, लेकिन मतलब उतना अच्छा भी नहीं था। फिर 5वीं औरत कहती है ना कि मेरा जो शौहर है ना, वो जब घर में घुसता है ना, तो एकदम उसकी तरह चीता की तरह रहता है, लेपर्ड की तरह रहता है, और जब बाहर जाता है ना, तो शेर की तरह रहता है, और वो कुछ नहीं पूछता है घर में क्या चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब वो शख्स जब घर में घुसता है ना, तो एकदम उसकी तरह रहता है, लेपर्ड की तरह रहता है। लेपर्ड को कहा जाता है कि बहुत ही जनरस और एक्टिव होता है, और जब वो बाहर निकलता है तो लायन की तरह रहता है, यानी कि बहुत ब्रेवरी की तरह ब्रेव रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत टॉलरेंट रहता है, और वो घर में कुछ भी अगर रहता है ना, उसके बारे में कुछ पूछता ही नहीं है। छठी औरत क्या कहती है, अब हम छठी औरत की बात करें, अभी कितनी 5 औरत और बची हैं। तो वो कहती है कि मेरा जो शौहर है ना, वो जब खाता है तो इतना खाता है कि सब खा जाता है, और जब पीता है तो इतना पीता है कि सब पी जाता है, और जब सोता है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को लपेट लेता है कंबल में, और ना तो अपना हाथ बढ़ाता है, कुछ नहीं करता है, और ना तो पूछता है मेरे बारे में, मेरे गम के बारे में। कहने का मतलब ये है कि उसका शौहर इतना खाता-पीता था कि कुछ घर में छोड़ता ही नहीं था, और जब सो जाता था ना, तो पूरा जो शौहर जो है वो ब्लैंकेट को अपने ही में ले लिया रहता था, अपनी वाइफ़ को पूछता तक नहीं था कि कैसी वो है, और कभी भी उसको जो है मतलब उसको हाथ से ऐसे टच करके पूछता नहीं था, तुम कैसी हो, क्या हो? ये सब कुछ नहीं करता था। 7वीं औरत कहती है कि मेरा जो शौहर है ना, बहुत बहुत बेवकूफ़ है। उसके अंदर सब जो है सारी कमियाँ मौजूद हैं। उससे अगर तुम बात करोगे ना, तो तुम्हारी बेइज़्ज़ती कर देगा, और अगर तुम उसके साथ जोक करोगे ना, उसको मज़ाक करोगे, तो तुम्हारा सर मुँह सब फोड़ देगा तुम्हारा, मार-मार के। उससे इंसान जोक भी नहीं कर सकता है। 8वीं औरत कहती है कि मेरा जो शौहर है ना, वो तो उसकी तरह है, खरगोश की तरह है। और वो जानते हो किसकी तरह महकता है? ज़रनब की तरह महकता है। एक मतलब अच्छी घास की महक है, और मैं तो उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ, और फिर हालाँकि वो लोगों पे चढ़ जाता है। कहने का मतलब ये था कि बहुत ही मेरा शौहर बहुत ईज़ी गोइंग है, और जो कुछ मैं कहती हूँ ना फ़ौरन मान जाता है। लेकिन हाँ, उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9वीं औरत कहती है 9th औरत कहती है, अब देखिए इसमें बात ये है कि अभी अभी जो है डिस्कशन चल ही रहा है कि कि जो है मतलब अभी डिस्कशन चल ही रहा है, अभी 9th औरत पे चलते हैं, फिर 10th और 11th अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है द नाइन्थ वुमन सेड कि जो मेरे शौहर है ना, वो ही इज़ अ टॉल जनरस मैन, यानी कि मेरा जो शौहर है बहुत एक लंबा-चौड़ा जैसे बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है? और वो तलवार लेके चलता है, ठीक है? और हमेशा उसके जो लोगों के लिए वो गिफ्ट देता है, सब करता है, और उसका जो है उसका घर भी एकदम नियर मीटिंग प्लेस है, ठीक है? और वो कभी भी जो है जब भी किसी गैदरिंग में बैठता है तो खूब ज़्यादा नहीं खा लेता है, और फिर वो रात में सोता नहीं है, क्योंकि डर की वज़ह से, ठीक है? मतलब ये बताती रहती है। अच्छा 10वीं औरत कहती है, अच्छा कहने का मतलब ये है कि इतनी लंबी स्टोरी चल रही है, अब एक इंसान बोर हो जाए करके, इंसान कहे कि यार क्या पगला रही हो, खाली ये सब बतिया रही हो। लेकिन हम देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा बैठ के सुन रहे हैं, एक-एक चीज़ सुन रहे हैं, कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा स्टोरी बताई जा रही है, एकदम गौर से सुन रहे हैं, एकदम गौर से सुन रहे हैं। अब 10वीं औरत की बात आती है। 10वीं औरत कहती है कि मेरा जो शौहर है ना, उसका नाम मालिक है, और क्या बताऊँ मालिक कौन है? मालिक तो भैया सबसे अच्छा शख्स है, मैं कुछ भी कहूँ ना उससे वो बढ़ के चढ़ के है। तो लिखा हुआ कि उसके जो जितने कैमल रहते हैं ना, वो तो घर पे ही रहते हैं, और यानी कि वो बहुत कम कैमल्स को लेके जाता है चरने के लिए, और जब भी जो उसके जो ऊँट होते हैं ना, और जब उसकी लूट की आवाज़ जब सुनते हैं ना, समझते हैं कि हम लोग अब तो ज़बा होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब उसका शौहर इतना जनरस था
कि वो हमेशा ऊँट को तैयार रखता था अपने गेस्ट को मतलब सर्व करने के लिए। अब आते हैं आखिरी औरत की बात, 11वीं औरत की बात। ये बहुत गौर से सुनने की बात है। 11वीं औरत कहती है कि मेरा मेरे शौहर का नाम तो अबू ज़र है, और मैं तुम्हें क्या बताऊँ अबू ज़र कौन है? उसने तो मुझे इतना ज़्यादा ज़ेवरात इतना दे दिया है कि मैं तो मेरा तो पूरा कान भर गया है सोने-चांदी से, और मेरे हाथ एकदम मोटे हो चुके हैं, और फिर उसने मुझे इतना खुश रखा है कि मैं तो एकदम हमेशा खुश रहती हूँ अपने बारे में, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। उसने और फिर वो आगे बताती है कि जो मेरा शौहर है ना, उसने तो मुझे देखा एक एक ऐसी फैमिली में मुझे पाया, और कि मैं बहुत गरीब घर की थी। फिर उस वो एक अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली मुझे लेके आता है, जहाँ पर सिर्फ़ घोड़े हैं, ऊँट है, और यहाँ पर अच्छे-अच्छे ग्रीन्स हैं। और मैं अगर कुछ भी कहती हूँ ना, तो वो मुझे डाँटता है, मेरी बेइज़्ज़ती नहीं करता है। जब मैं सोती हूँ ना, तो मैं एकदम सुबह देर तक सोती हूँ, और जब मैं दूध पीती हूँ, तो खूब भर-भर के दूध पीती हूँ। और अबूज़र की जो माँ है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? वो तो मतलब घर में हमेशा सारा चीज़ें हमेशा ला के रखती हैं सामान, और जो अबूज़र का जो बेटा है, उसके बारे में क्या कहूँ? और यानी कि मतलब बेटा भी बहुत अच्छा है, और जो अबूज़र की जो बेटी है, वो भी बहुत अच्छी है। यानी कि हो सकता है ये शायद दूसरी बीवी हैं, जो भी हो, लेकिन ये तारीफ़ करती रहती हैं। ओके, उसके बाद से फिर वही औरत बताती हैं अपने शौहर के बारे में कि एक बार क्या हुआ कि मेरा शौहर अबूज़र जो था, वो बाहर जाता है। तो वहाँ दिखता है कि एक औरत है वहाँ पर, और उसके 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके दोनों बच्चे उसके उस औरत के जो चेस्ट है मतलब ब्रेस्ट है, उसी के साथ खेल रहे हैं दोनों बच्चे। तो जैसे ही वो शौहर उस औरत को देखता है कि जो है इसके 2 बच्चे जो हैं ना इसके ब्रेस्ट के साथ खेल रहे हैं, तो वो जो औरत रहती है वो जो मतलब मेरा शौहर जो है ना उसकी उस औरत की खूबसूरती देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो मुझे तलाक दे देता है, ठीक है? और उसके बाद से फिर जो है फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक दूसरे शख़्स से शादी किया, ठीक है? और उसने भी मुझे उस शख़्स ने जो है मुझे सब कुछ दिया, यानी कि एक-एक चीज़ दी, और ये भी कहा कि मतलब अपने रिश्तेदारों को भी तुम दो। तो लिखा हुआ है कि लेकिन उसने जो कुछ भी मुझे दिया, वो जो मेरा पहला शौहर था ना अबूज़र, उसकी एक छोटे से बर्तन के बराबर भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर ख़त्म होती है इन 11 शौहरों की कहानी, ठीक है? तो यहाँ देखिए आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी कहानी सुनते हैं 11 के 11 शौहरों की, और फिर जानते हैं क्या कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को? ये नहीं कि बस सुन लिया, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, ये नहीं, बल्कि ये कहते हैं यानी इससे इससे इंसान तरीक़ा सीखे सुनने का, पहले पूरी बात सुन लेते हैं, और ना तो कोई किसी तरह बोरियत नहीं था, जमा ही लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जब पूरी स्टोरी सुना देते हैं, तो क्या कहते हैं कि ए आयशा, मैं तुम्हारे लिए ना बताऊँ किसकी तरह हूँ? 11वें शौहर की तरह हूँ, अबू ज़र की तरह हूँ। यानी ये बताते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंसान जो है ना कि जो अगर किसी को इंसान काइंडनेस शो करे तो कितनी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? तो यहाँ तक कि अगर आपके पास अगर कोई आपका बेटा आता है और कहता है कि पापा आपको कैसा लगता है मेरा ये गारमेंट कैसा है? तो आप बहुत अच्छे से बोलें उसको, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत है ये, ठीक है? इसी तरह से जो भी हो ना मतलब सबको आप इसी तरह से कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई आया और कहे कि अरे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फ़ादर हैं ना वो एक एक बीमारी से बाहर निकल आए हैं। तो ये मत कहें, अरे! कब कब बीमार पड़े थे? है ना? और फिर बल्कि बल्कि ये कहें कि मतलब ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके वालिद को और सेहत दें, ठीक है? तो आपने बहुत अच्छी खबर हमको सुनाई है, ठीक है? इस तरह से कह के। फिर इसी तरह से कोई कहे कि यार मेरा भाई भी ना वो प्रिज़न से बाहर आ गया है। तो ये ना कहें, अरे! हमें तो पता ही नहीं था वो प्रिज़न में गया था। बस आप कहें कि हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो यहाँ तक कि जो है अगर आप एनिमल्स के साथ है ना वहाँ भी आप मतलब अ, उनके साथ अच्छा ट्रीट करना। जैसे यहाँ की एक स्लेव की स्टोरी लिखी हुई है कि जो एक स्लेव था ना, वो क्या था ना वो चेन्स में बंद था। तो चेन्स में बंद था, तो उसके बाद से फिर एक जो स्लेव कहता है ना कि एक आदमी आता है, मेहमान आता है, कहता है देखिए आप जो है ना प्लीज़ जब आप आएँ हैं तो मेरे मालिक से कह दीजिएगा ना कि मुझे मतलब मेरे बिहाफ़ में इंटरसीड कर दीजिए और ताकि मालिक मुझे छोड़ दे, मतलब मुझे इससे निकाल दे। तो जो मेहमान आता है कहता है कि यार इसको क्यों नहीं तुम निकाल रहे हो? तो कहता है यार इसने मुझे गरीब बना दिया है। कैसे? कहते हैं कि इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, ठीक है? और और ज़ाहिर-सी बात है मेरा जो जो मेरा पूरा जो मतलब क्या कहते हैं जो जीवन है मेरा सिर्फ़ मेरे कैमल्स पे बेस्ड है। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये जो है एक बार गाने गाने लगा, ठीक है? तो जब गाना गाने लगा तो जो कैमल्स इतनी तेज़ चलने लगे, इतनी जल्दी 3 डे की जर्नी जो थी 1 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो जब यानी गाना गा के इतना एक्साइटेड हो गए थे, इतनी अच्छी आवाज़ की थी। तो जब इन्होंने उस कैमल पे से वो हटाया ना लोड तो फ़ौरन मर गए वो एग्ज़ॉस्शन के मालूम। तो उसके बाद से फिर जो है
उन्होंने कहा नहीं नहीं आप फ्री कर दें, फ्री हो गया वो। उसके बाद से फिर मैंने, जो अबू बकर कहते हैं, मतलब जो शख्स थे अबू बकर, वो कहते हैं कि देखें, मैंने कहा कि यार तुम सुनाओ कुछ। जब उसने सुनाया ना, तो मतलब यानी कि एक कैमल था जो एक्टिव नहीं था वर्क पे, वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। वो कह रहे मैंने इससे खूबसूरत कभी किसी की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बात नहीं है, बल्कि दूसरे शख्स की बात है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि जब एनिमल्स खूबसूरत आवाज़ पे इतनी अच्छे से रिएक्ट करते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में क्या है भाई, हम लोग तो और अच्छे से रिएक्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ये इस लेसन का एकदम है कि अपने अंदर बसा लें इस लेसन की जो टीचिंग्स है। पहला पॉइंट, जब भी आप कोई बात करें तो बड़े गौर से सुनें, अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, पूरी तरीके से उसकी तरफ मुड़ के, ठीक है? ताकि ये ना कहे अब अभी बात कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसने मुझे बताओ क्या बोला हमने तुमने? फालतू की बात है ना। और इससे बड़ी चीज़ ये है कि जब अल्लाह ताला के साथ मामला, तो और अच्छा रखें आप। यानी कि आप नमाज़ में खड़े हैं, अल्लाह के सामने आप बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, ध्यान अल्लाह में रहे, ठीक है? तो इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी टॉपिक ये थी। सब पे अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टॉपिक नंबर 55 और 56 इंशाअल्लाह काशिफ़ और हनी कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर समा भाई। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेक योर टंग स्वीट। तो मेक योर टंग स्वीट का मतलब ये नहीं कि हम चीनी खा के बोले, बल्कि हम अपनी ज़ुबान को मीठा करके बोले। लाइक सामने वाले की गलती है, लेकिन उसको हम इस तरह से बोलें कि उसको फ़ील ही ना हो कि उसकी गलती है, और हम उसको एडवाइस भी कर दें और वो बंदा मान भी ले। तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है पूरे टॉपिक में। तो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आता है कि हमें किसी ना किसी को एडवाइस देना पड़े या किसी को काउंसिल करना पड़े। चाहे वो कोई भी हो सकता है, हमारा बेटा, बीवी, बच्चा, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट ज़्यादातर वैसा ही होता है जैसे हमने अपनी एडवाइस को स्टार्ट किया है। लाइक अगर हम किसी को डाँटते हुए में, किसी को हार्श तरीके से अगर हम अपनी एडवाइस को स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारी एडवाइस को नहीं मानेगा। लेकिन अगर किसी को हम और अच्छे पोलाइटनेस के साथ अच्छे से अगर बताएँगे कि देखो तुम्हारी ये गलती है, इसको तुम सही कर लो, तो उसकी एक्सेप्ट करने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। तो यही ज़्यादा बेटर और अप्रोप्रिएट मैनर है। तो जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, तो हम सामने वाले के दिल के साथ डील कर रहे होते हैं, ना कि उसकी बॉडी के साथ। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ की एडवाइस मानते हैं, ना कि फ़ादर की। और स्टूडेंट ज़्यादातर उन्हीं टीचर्स की एडवाइस मानते हैं जिन्हें वो जानते हैं या जो उन्हें पढ़ाते हैं, ना कि किसी रैंडम राह चलते टीचर की। तो तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करना चाहिए वो ये कि एडवाइस देते टाइम किसी की बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर गलती को उसे नहीं बताना चाहिए। इससे उसे ये लगेगा कि ये सिर्फ मुझे ही देख रहा है क्या, मेरी हर चीज़ को नोटिस कर रहा है क्या। और इससे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो ख़राब हो जाएगा कि सामने वाले की इंटेंशन को सही करना, सामने वाले के जो एरर है उसको सही करना। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। इसके कंपैरिजन में हमें ये करना चाहिए, जैसे कि अगर आपकी वाइफ़ डिनर पका रही है और उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप ये मत कहिए कि कैसे खाना पकाए हो, तुम्हें पकाने नहीं आता, तुम्हें नमक ज़्यादा डाल दिए हो, ये है वो, ऐसे मत बोलिए। बल्कि आप ये कहिए कि कैसा होता अगर इस पे थोड़ा और कम नमक रहता तो ये और ज़्यादा बेटर लगती। सिमिलरली वैसे ही अगर आपका बेटा गंदा कपड़ा पहने हुए है या थोड़ा गंदा या अच्छी हुलिया में नहीं है, तो आप उसे ये मत कहिए कि कैसा हो गया है, कुछ गलत वर्ड मत यूज़ करिए, बल्कि आप ये कहिए कि हाउ इट वुड बी नाइस इफ़ यू वर बेटर क्लोथ। मतलब अगर और अच्छा रहता अगर तुम थोड़ा और बेटर कपड़ा पहनते, तो इससे वो आपकी बात ज़्यादा जल्दी मान लेगा। और अगर कोई स्टूडेंट स्कूल स्कूल में लेट आता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि यार तुम लेट क्यों आ गए, ट्रैफिक जैम लग गया, उससे 50 बार उठक बैठक करवाएंगे, नहीं। बल्कि हम उसे ये कह सकते हैं कि हाउ नाइस इट वुड बी इफ़ यू कम नो लेट अगेन। मतलब कि अगर तुम, और इतना अच्छा होता अगर तुम दोबारा लेट नहीं आते तो इससे हमारे उसने तो इससे उसकी बातों को एक्सेप्ट करने की चांसेस और भी ज़्यादा हाई रहेंगी। और इससे सामने वाले को ये भी फ़ील होगा कि उसका आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस आपके दिल में उसके लिए थोड़ी बहुत इज़्ज़त है। नहीं तो सामने वाले को लगेगा कि ये बस ऐसे ही आ गया, दिन भर मुझे परेशान करता है, और वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो और वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे एडवाइस देने का मकसद ये होना चाहिए कि हम सामने वाले की जो गलती है, जो सामने वाले का एरर है, उसको सही करें, ना कि उससे बदला लें या उसको नीचा दिखाएँ। ठीक वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से एडवाइस देते थे। एक बार उन्होंने एडवाइस करना था अब्दुल्ला इब्न उमर को नाइट प्रेयर पढ़ने के लिए। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि ओ अब्दुल्ला प्रे द नाइट प्रेयर, बल्कि उन्होंने ये कहा एक सजेशन की तरह कि हाउ नाइस इज़ इफ़ अब्दुल्ला वर टू प्रे द नाइट प्रेयर, कि कितना अच्छा होता अब्दुल्ला अगर तुम नाइट प्रेयर पे पढ़ते। और वैसे ही दूसरी नरेशन में आता है कि
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओ अब्दुल्ला, डू नॉट बी लाइक दोज सो एंड सो ही यूज़ टू प्रे नाइट बट ही लेफ्ट। मतलब ओ अब्दुल्ला उसकी तरह मत बन जाना जो पहले नाइट प्रेयर पढ़ता था बट उसने छोड़ दिया। अगर आप सामने वाले की गलती उसके सामने ले आए बिना उसके रियलाइज़ हुए तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच रहेगा। लाइक अ मैन इन द कंपनी ऑफ अब्दुल्ला इब्न मालिक बट ही डिड नॉट सेड अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब्दुल्ला इब्न मालिक के साथ उनके साथ एक आदमी था, एक पर्सन था। तो उसने छींका, तो छींकने के बाद उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। तो अब्दुल्ला इब्न मालिक ने कहा कि जब इंसान छींकता है तो क्या बोलना चाहिए। तो अब्दुल्ला इब्न मालिक के साथ जो पर्सन था उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तब अब्दुल्ला इब्न मालिक ने कहा यरहमकुमुल्लाह। लाइक उन्होंने उसको बता भी दिया और सामने वाले को ये भी फील नहीं हुआ कि हाँ मेरी गलती है। मतलब सामने वाले को उसकी गलती बता देना बिना उसको रियलाइज़ हुए। इसी तरह का सिमिलर अप्रोच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यूज़ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर प्रेयर के बाद वन बाय वन अपनी वाइफ के पास जाते थे और उनसे बातचीत किया करते थे। तो एक बार उन्होंने ज़ैनब के पास उन्होंने विज़िट किया। सो उन्होंने देखा कि उनके पास शहद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था एंड अदर मीठी चीज़ें। तो ही ड्रिंक मिल्क एंड टॉक टू हर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद पिया और उन्होंने उनसे बात किया एंड उसकी वजह से वो थोड़ी देर तक उनके साथ रुक गए। तो ये चीज़ देखते हुए जो उनकी दूसरी वाइफ़ थी उनको थोड़ा सा जेलस फील होने लगा। तो आयशा एंड हफ्सा उन्होंने ये प्लान बनाया कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास विज़िट करेंगे तो वो बोलेंगे कि आई फाइंड यू स्मेल ऑफ मगफ़ी। मगफ़िर एक ड्रिंक है जो कि मतलब हनी की तरह होती है बट इसकी स्मेल उतनी अच्छी नहीं होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बॉडी और माउथ के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहते थे कि वो बुरा स्मेल ना करे। और जब उन्होंने विज़िट किया अपनी दूसरी वाइफ़ के साथ तो उन्होंने कहा कि अ, जैसा दोनों वाइफ़ों ने प्लान बनाया था वैसे उन्होंने कहा कि आई हैड सम ड्रिंक। उन्होंने तो जब उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ़ को विज़िट किया जैसा कि आयशा एंड हफ्सा ने उन्होंने प्लान बनाया था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आपने क्या खाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई हैड सम हनी टू ड्रिंक विद आई विजिटेड द ज़ैनब। कि मैंने कुछ शहद पिया था जब मैं ज़ैनब के पास गया था। तब उनकी वाइफ़ ने कहा नहीं मुझे तो इस ड्रिंक की स्मेल आ रही है, मगफ़िर की स्मेल आ रही है आपके अंदर से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आई ओनली हैड सम हनी बट आई वोंट ड्रिंक इट अगेन। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और उन्होंने भी वही सेम बात कही। उसके बाद फिर कई दिन बीत गया, फिर अल्लाह ताला ने रिवील किया सीक्रेट्स टू द प्रॉफिट। फिर उसके बाद कई दिन बीत जाता है और फिर अल्लाह ताला फाइनली रिवील करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या रीज़न था, क्या सीक्रेट था। तो ये चीज़ जानने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विज़िट किया अपनी वाइफ़ के पास। तो उन्होंने देखा कि उनके साथ एक और गेस्ट आई हुई हैं, शिफ़ा बिन अब्दुल्ला। तो वो एक फ़ीमेल कंपेनियन थी और एक मेडिकल स्टूडेंट भी थी जो पेशेंट्स को ट्रीट करती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे जो मैटर है उनके अटेंशन बनाने के लिए बाय यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। तो उनको इनडायरेक्टली अपनी वाइफ़ को बताना चाहते थे उनके साथ जेंटल रहने के लिए। तो वो कहते हैं अपनी इस कंपेनियन से शिफ़ा से कि वुडेंट यू टीच हर द इंडिकेट्स ऑफ स्टूडेंट विद टॉट टू रीड। मतलब कि तुम उसको जैसे लिखना पढ़ना तुमने सिखाया है उस तरह से तुमने चूंटियों की इनकंटेशन ऑफ आंट्स क्यों नहीं बता देती। तो इनकंटेशन ऑफ आंट्स जो है वो एक अरबिक वर्ड है जो कि मतलब वुमेन लोग यूज़ करती थी, रिपीट करती थी, जिससे ना कोई फ़ायदा होता था नुकसान। जिससे कि एक वुमन को पता चल जाए कि उसके क्या राइट्स है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें ब्राइड सब कुछ करती थी, सेलिब्रेट करती थी, सारी चीज़ें करती थी, लेकिन एक्सेप्ट कि ही डज़ नॉट ओबे हिज हस्बैंड। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोटी सी टेल के थ्रू, एक छोटी सी कहानी के थ्रू, जो एक बहुत फेमस था अरब्स के बीच में, उसके थ्रू इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं। तो ये अप्रोच काफ़ी बढ़िया था कि इससे उन्होंने डायरेक्टली कहा भी नहीं और जो रीज़न था, जो इशू था, वो सॉल्व भी हो गया। अब इस तरह से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं बिना उन्हें ज़्यादा हार्म पहुँचाए, बिना ज़्यादा उन्हें हर्ट किए, और इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने उनकी मिस्टेक को जान लिया है और उनकी मिस्टेक भी सही हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कि अ मैन borrowed अ बुक फ्रॉम वन ऑफ हिज अर्लियर प्रेडिसेसर। सो एक आदमी जो है वो किताब लेता है पहले प्रेडिसेसर लोग से। तो
जब भी वो किताब कुछ दिन बाद रिटर्न करता है तो किताब के ऊपर कई सारे खाने का स्टेन लगा रहता है, काफ़ी सारा खाने का निशान लगा रहता है। तो जिसकी किताब थी वो उस किताब को लेने के बाद सोचता है कि यार ये कैसी नहीं किताब यूज़ करते, पूरा उसने गंदा कर दिया कवर और, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, वो एकदम साइलेंट रहते हैं। लेकिन कई दिन के बाद वो सेम आदमी दोबारा आता है किताब को लेने के लिए, दूसरी किताब लेने के लिए। तो वो उस किताब को एक प्लेट में रख के देते हैं। तो आदमी बोलता है कि मुझे तो सिर्फ किताब चाहिए थी, आपने मुझे प्लेट क्यों दिया? तो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि मैंने किताब दिया है तुम्हें पढ़ने के लिए, और प्लेट दिया है जिसमें तुम खाना खा सको। फिर उसके बाद उसने किताब को उठाया और फिर वो चला जाता है, जिससे कि वो लेसन अपना लर्न कर लेता है कि नहीं, मैंने किताब गंदी की इसलिए ऐसा हुआ। तो हमें इस तरह से बेसिकली इसका नटशेल में सिंपल वर्ड में यही मीनिंग है कि सामने वाले की गलती को फिक्स करवाओ बिना उसके रियलाइज़ हुए। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है कि एक पर्सन था, वो अपने घर लेट से आता था, और लेट से आने के बाद वो अपनी शर्ट जो है उसको टांग देता था दीवार पे। और जैसे ही वो टांग के सो जाता था उसकी वाइफ आती थी और उसके जो शर्ट के पॉकेट में से कुछ चेंज वगैरह फुटकर वगैरह ले लेती थी। तो एक दिन वो बंदा उठता है नेक्स्ट डे और जाता है सामान खरीदने, तो देखता है कि मेरा चेंज कहाँ गया। कुछ टाइम तक ये होता है, फिर वो सोचता है कि चलो अच्छा एक काम करते हैं कि अपने जो पॉकेट है उसमें एक फ़्रॉक डाल देते हैं, और फ़्रॉक डाल के वो रात में सेम वैसे सो जाता है। अब रात में जब उसकी वाइफ़ आती है फिर सेम वैसे ही फुटकर निकालने के लिए, तो उसके पॉकेट में से एक मेंढक निकलता है, फ्रॉग। तो वो देख के बहुत ज़्यादा उछल जाती है, डर जाती है, चिल्लाने लगती है। और ये देख के जो हस्बैंड सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं कि देखते हैं कि क्या हो गया। तो इस तरह से उनकी जो चोरी थी वो भी पकड़ी गई, और जो इशू था वो भी सॉल्व हो गया, और किसी को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। अब हम लोग भी अगर यही सारी टैक्टिक्स, सारी टेक्निक्स अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करें, अपने बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, हर किसी के ऊपर, तो हम लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि नेफा इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही हैड अ वेरी पायस मदर, शी नेवर यूज टू टेक लिविंग पिक्चर्स अराउंड द रूम। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है एक मदर की, जो कि अपने घर में किसी भी तरह की फ़ोटोज़ वगैरह नहीं रखती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा पायस और काफ़ी ज़्यादा नेक औरत थी। तो आ, उनके घर में उनके कई सारे बेटे बच्चे थे, तो उनको वो कभी भी किसी भी तरीके का डॉल या कोई ऐसा खिलौना जिसमें फ़ोटोज़ हो, पिक्चर्स हो, इन सब टाइप की चीज़ें लेने से मना करती थी, जिससे कि एंजल्स घर में ना आए। और इस्लाम में भी मना है फ़ोटो वगैरह लगाना और ये सब टाइप की चीज़ें। तो इसी चीज़ को देखते हुए वो मना करती थी। लेकिन उनकी जो आंट थी वो अ, उनकी जो आंट थी वो उनकी यंग डॉटर को एक गुड़िया गिफ्ट कर देती हैं, और कहती है कि इसको तुम छिपा के अपने पास रखना, अपनी माँ को पता चलने मत देना। और वो अपने कमरे में खेलती थी चुपचाप से गुड़िया के साथ, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता चला। लेकिन फिर बाद में उसकी मदर ने देखा कि उसके पास गुड़िया है, आंट की ने दिया है, और इस तरह से उसके पास गुड़िया है जिससे वो छिप के खेलती है। तो उसकी मदर चिल्लाना और ज़बरदस्ती उसको मारना, पीटना, गुड़िया फेंक देना, ये सब नहीं करती, बल्कि वो एक दूसरा अप्रोच लगाती है और कहती हैं कि सारे बच्चों को बुलाती है खाना खाते टाइम, और कहती हैं कि मैं नोटिस कर रही हूँ कई दिन से कि घर में हमारे एंजल नहीं आ रहे, हमारे फरिश्ते नहीं आ रहे। मैं सोच रहा हूँ क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि एंजल लोगों ने आना बंद कर दिया। तो जो बच्ची थी, छोटी बच्ची जिसने गुड़िया को छिपाया हुआ था, जिसकी आंटी ने उसे दिया था, तो वो इस पूरे मैटर को सुनती है चुपचाप से, और जब बात ख़त्म होती है तो अपने से खुद ब खुद ला के वो जो डॉल थी वो अपनी मदर को दे देती है कि मम्मी, ये रीज़न था जिसकी वजह से एंजल लोग अब नहीं आ रहे हैं, और आपको इसके साथ जो करना है करिए, रखना है रखिए, फेंकना है फेंकिए, आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से देखिए कितनी ईज़िली बच्चे ने अपने आप गुड़िया ला के दे दिया, और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और ज़्यादा इशू भी नहीं क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पे बेसिकली यही दिया हुआ है कि अगर हम सामने वाले को एडवाइस करें उसके ऑनर के को लेते हुए, बिना उसको ज़लील किए हुए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा ईजी रहेगा। अब यहाँ पे दिया है, इज़ इट पॉसिबल टू ड्रिंक हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हनी कोम, बिना मधुमक्खी का छत्ता फोड़े, बिना उसको डिस्ट्रॉय किए हम शहद पी सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इस्लाम के स्टार्टिंग के डेज़ में अल्कोहल जब बैन नहीं था, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अल्कोहल को प्रोहिबिटेड नहीं किया था, उस टाइम में इसको किस तरह से बैन किया गया। सबसे पहले स्टेज में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्कोहल डिसलाइक्ड चीज़ है, इसको मत पियो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि
जो अल्कोहल है इसको नमाज़ पढ़ने से पहले मत पियो, अगर नमाज़ की हालत में हो तो अल्कोहल मत पियो। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि गैम्बलिंग और हर तरीके की इंटॉक्सिकेशन और अल्कोहल सब कुछ कम्प्लीटली बैन है और ये सब कुछ सेटन्स हैंडवर्क है। तो ये इस तरह से इसको स्टेजेस में बंद किया गया, स्टेजेस में रोका गया। लेकिन इसी टाइम के दौरान में एक कंपेनियन थे, वो उनको नहीं पता था, जब ये वही आई थी कि अल्कोहल पूरी तरह से बैन है, तो उनको नहीं पता था कि अल्कोहल के ऊपर प्रोहिबिशन है। तो जब वो जर्नी से आए अपनी वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बॉटल फुल ऑफ अल्कोहल गिफ्ट दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो पहले कभी इस्लाम के पहले ना प्री इस्लामिक डेज़ में, ना इग्नोरेंस के टाइम में, किसी भी टाइम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्कोहल को नहीं पिया था। लेकिन और कई बार उनको कई तरह के लोग गिफ्ट दिया करते थे, लाइक कुछ लोग उनको सोना गिफ्ट करते थे, कुछ लोग अलग अलग तरह की चीज़ें गिफ्ट करते थे। तो जो चीज़ उनके काम की नहीं रहती थी वो दूसरे को दे देते थे, दूसरे लोग को गिफ्ट कर दिया करते थे। तो वैसे ही ये कंपेनियन ने उनको अल्कोहल गिफ्ट किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरप्राइज़ हो गए, उन्होंने उनको देखा कि अल्कोहल बना बैन है, क्या तुम्हें नहीं पता? तो उन्होंने रिप्लाई किया, आई डिडंट नो ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ये बना है, ये कम्प्लीटली फॉरबिडन है। तो फिर देन आमिर देन टुक इट अवे, सम पीपल देन सजेस्टेड हिम टू सेल इट। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना कर दिया अल्कोहल को लेने से, तो कुछ कंपेनियन ने सजेस्ट किया कि नहीं, आप ऐसा करिए, इसको फेंकिए मत, इसको किसी को बेच दीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अगर किसी चीज़ को बैन किया गया है, किसी चीज़ को फॉरबिड किया गया है, तो कम्प्लीटली बैन है, उसको आप बेच भी नहीं सकते, ख़रीद भी नहीं सकते और उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से एक सबक हम लोग को ये भी मिलता है कि हम लोग की लाइफ में, जैसे कि कई सारे शॉपकीपर्स रहते हैं जनरल स्टोर में, कई सारे वो सिगरेट वगैरह बेचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ अल्कोहल वगैरह बनती है, तो उनके पास ये एक्सक्यूज़ रहता है कि अरे हम नहीं ना पी रहे हैं, ये तो मेरी कंपनी बना रही है, हमसे क्या मतलब, हम तो पी नहीं रहे हैं, हम तो सिगरेट बेच रहे हैं ना, हम तो सिगरेट पी नहीं रहे हैं। तो सिगरेट की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, अल्कोहल की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इंटॉक्सिकेशन की सेल करना, वो भी हराम है, वो भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ से एक बहुत ही क्लियर कट हमें पता चल जाता है। अब तो ये चीज़ सुनने के बाद कंपेनियन बोतल को लेते हैं और तुरंत उस बोतल को ज़मीन पे उसका सारा अल्कोहल वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, जो कि बहुत सही डिसीजन था। उसके बाद हम यहाँ पे दिया कि बी केयरफुल ऑफ प्रेजिंग योर सेल्फ एंड एडवाइसिंग अदर्स। लाइक कि अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को अपने सजेशन आप दे रहे हैं, तो उसको इस तरीके से एडवाइस उसको ना दें कि उसको ये लगे कि आप खुद की तारीफ़ किए जा रहे हैं। लाइक तो अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो अपनी बड़ाई बहुत ज़्यादा मत करिए, नहीं तो सामने वाला जो है उसको उतना अच्छे से नहीं समझेगा, ना ही उसको उतना सीरियसली लेगा और कहेगा कि ये तो बस अपनी ही बड़ाई करे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, एवरी गुड वर्ड इज़ अ चैरिटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, बी कंसाइज एंड डू नॉट आर्ग्यू। वन सेकेंड। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो हमारी एडवाइस जो है वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, ना कि 1 घंटे का लेक्चर कि हम उसको 1 घंटे तक बैठ के पकाएं, उसका दिमाग खाएं और फिर उसको एडवाइस दें। हमारी एडवाइस शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और 1 से 2 लाइन के अंदर जल्दी से ख़त्म होने वाली होनी चाहिए। तो यही सेम टेक्निक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अप्लाई किया करते थे जब वो किसी को एडवाइस किया करते थे। उनकी एडवाइस कभी भी 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे एग्जांपल के लिए, ओ अली डू नॉट फॉलो बाय अनदर लुक, फर्स्ट लुक इज़ फॉर यू बट अनदर इज़ नॉट, एंड ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही छोटी और सिंपल सी एडवाइस है कि अगर आप मतलब किसी नॉन को देख रहे हैं, एक बार अगर आपने देख लिया गलती से तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा लुक जो है वो नहीं सही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी एडवाइस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ओ अब्दुल्ला इब्न उमर, बी इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर स्ट्रेंजर ऑल अ वॉरफेयर, एंड ऑफ स्टोरी। वेरी छोटी और सिंपल सी एडवाइस कि दुनिया में हो तो स्ट्रेंजर की तरह रहो। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस करते हैं,
हाँ, तो अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस करते हैं, ओ मुआद, बाय अल्लाह आई लव यू, डू नॉट फॉरगेट टू से आफ्टर एवरी प्रेयर, ओ अल्लाह हेल्प मी रिमेंबर यू, थैंक यू एंड वर्शिप यू परफेक्टली, अल्लाहुम्मा अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। यहाँ पे ये छोटी सी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सिखाया है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एडवाइस है कि ओ उमर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वैसे ही सेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से शॉर्ट और छोटी एडवाइस दिया करते थे। तो सिमिलरली द इंटेलिजेंट पीपल आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव दिस एडवाइस वेरी ब्रीफ। तो ठीक वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी इंटेलिजेंट लोग थे वो भी इस तरह से ही एडवाइस को दिया करते थे। अबू हुरैरा में अल्लाह बी प्लीज विद हिम वन मेट विद अल फराजिक द पोएट एंड सेड, डियर नेफ्यू, आई नोटिस योर फीट आर स्मॉल, ट्राई टू टेक ट्राई टू टूक अ प्लेस फॉर देम इन पैराडाइज। तो यहाँ पे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नेफ्यू से कह रहे हैं कि तुम्हारा पैर बहुत छोटा छोटा है, तो अपने इन पैरों को अब जन्नत में जगह बनाने की कोशिश करो, इन पैरों के लिए अपनी जन्नत में जगह में ले जाने की कोशिश करो। बहुत ही छोटी एंड सिंपल सी एडवाइस जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो अब इसी तरह से उनके और कंपेनियन भी अलग अलग एडवाइस देते थे। जैसे अब यहाँ पे दिया है कि उमर में अल्लाह बी प्लीज विथ हिम वॉज ऑन हिज डेथ बेड एंड पीपल विजिटिंग हिम वन आफ्टर द अनदर। तो उनके पास जब वो उमर रज़ी ताला अन्हा जब अपनी डेथ बेड पे थे, तो उनके पास कई सारे लोग आते थे उनको विज़िट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो वैसे ही एक यंग मैन आता है और वो कहता है, ग्लैड टाइडिंग ओ लीडर्स ऑफ द बिलीवर, ग्लैड टाइडिंग ऑफ अकम्पनिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू स्टूड फॉर इस्लाम एज यूर अवेयर एंड देन बिकम जस्ट लीडर, नाउ यू हैव बीन मार्टिड। ये कहता है, फिर उमर रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि आई एम नन ऑफ दिस विद द प्रूफ अगेंस्ट मी और फॉर मी। फिर उसके बाद जब वो यंग मैन चले जाते हैं तब उमर उनको देखते हैं कि जो वो यंग मैन है उसका जो कपड़ा है उसके तकने के नीचे ड्रैग कर रहा था, लटक रहा था। तो फिर उसके बाद उसको दोबारा बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना जो कपड़ा है इसको सही कर लो। फिर कहते हैं, हाँ अपना कपड़ा सही कर लो। डियर नेफ्यू, रेज योर गारमेंट फॉर इट इज क्लेंसेंस योर गारमेंट एंड मोर प्रेसेस लॉर्ड। वही चीज़ तो सोचिए, सिंपल वर्ड में, खाली कम से कम वर्ड में। और यहाँ पे हमें अपने तकने के नीचे वाली सीवियरिटी के बारे में भी पता चल रहा है कि कपड़ा जो है वो तकने के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितनी ज़्यादा सीवियर बात है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ना डेड बेड पे थे उस टाइम, उनको उनकी मतलब बीमार थे, सही कंडीशन में नहीं थे, लेकिन तब भी उनका फोकस उस चीज़ पे था कि सामने वाले का जो कपड़ा है तकने के नीचे ना रहे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आर्ग्यूमेंट है, किसी के साथ बहस करना, वो हमें कम से कम अवॉइड करना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट एकदम ना हो। तो हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अब अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हमारा जो एडवाइस है वो डिबेट में और आर्ग्यूमेंट में नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि दे रेज नॉट टू ऑब्जेक्टिव फॉर द सेव ऑफ द आर्ग्यूमेंट। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मैं गारंटी करता हूँ उस इंसान के लिए जन्नत के बीच में एक घर जो आर्ग्यूमेंट को सिर्फ इसलिए छोड़ दे सही होने के बावजूद। लाइक अगर हम किसी से बहस कर रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं कि ग्रेव वर्शिप नहीं करना चाहिए, और वो बंदा नहीं मान रहा, मान ही नहीं रहा है, किसी की तो नहीं मान रहा है, लड़े पड़ा है, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट किए चले जा रहा है। इस कंडीशन में अगर हम सही होने के बावजूद अगर आर्ग्यूमेंट छोड़ दें तो ऐसे इंसान के लिए जन्नत के बीच में घर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईज़िली कन्विंस हो जाते हैं, वह दे थिंक दे आर द मोस्ट पीपल है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईज़िली कन्विंस हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सच को जानने के बाद भी नहीं कन्विंस होते। जैसे कि फ़िरौन और उसके पीपल। फ़िरौन ने रियलाइज़ कर लिया था सच क्या है, उसको मालूम था अपने दिल में, लेकिन वो अपने एरोगेंस और घमंड की वजह से उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दे डिनाइड देम थ्रू देयर सोल्स एक्नॉलेज देम फॉर स्पिरिट एंड एरोगेंस। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं सोन एक्नॉलेज देम बट द स्पिरिट एंड एरोगेंस, मतलब अपने घमंड और उसके चलते उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको डीप इनसाइड उन्हें पता है कि सच है, बट वो नहीं मानने वाले। और सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी इंसान का, किसी की अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं
तो वो होना चाहिए कि सामने वाले की जो गलती है उसको हम ठीक करें, ताकि वो फ्यूचर में उसे रिपीट ना करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले से लड़ाई करें, झगड़ा करें और उसके ऊपर विक्टोरियस हों, उसके ऊपर हम एकदम लड़ाई के मोड पे आ जाएँ, एकदम सामने वाले को खा जाएँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ बात करके उसके एरर को ठीक करना चाह रहे हैं, ना कि उसके साथ हम बॉक्सिंग रिंग में हैं। तो ऐसे ही एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू अली एंड फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, may Allah be pleased with them both, at night and asked them why wouldn't you like to pray, मीनिंग कि वो कहते हैं कि आप लोग नाइट प्रेयर क्यों नहीं पढ़ लेते। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हा रिप्लाई करते हैं, आवर सोल्स आर इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह, व्हेनेवर ही वांट्स टू वेक ही वेक्स। कि फिर अली रिप्लाई करते हैं कि अवर सोल, हमारी जो रूह है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, जब अल्लाह ताला चाहेंगे हम उठ के पढ़ लेंगे और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं वहाँ से अपनी थाई पे स्लैप करते हुए, वही बात को बोलते हुए कि बट मैन इज़ मोर देन एनीथिंग कंसिडर्ड एज अल बुखारी। Sometimes you may advise, may say something to excuse himself, even though the excuse might not be convincing. He would say it anyway just to preserve his honor. Be forbearance, accept his excuse, and do not be harsh on him. Do not close all the doors for him. Rather keep your doors open for him, for you can advise them. यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कई बार हम लोग ऐसी एडवाइस दे देते हैं जो कि कन्विंसिंग नहीं रहती, बस अपने आप को उस चीज़ से निकालने के लिए हम लोग बोल देते हैं। और इस टाइप की कंडीशन में हमें सामने वाले के लिए सारा दरवाज़ा बंद नहीं कर देना चाहिए कि हम उसको एडवाइस ना करें, उससे बात ना करें, बल्कि कुछ चीज़ें छोड़ देना चाहिए कि फ्यूचर में हम उससे फिर दोबारा कोशिश करेंगे सही करने की। वैसे ही अगर किसी को इंसान कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको सही कर सकते हैं बिना उसके रियलाइज़ हुए। और यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, ब्रिंग द एरर टू द अटेंशन स्ट्रिक्टली, डू नॉट लेक्चर हिम। लाइक अगर कोई कुछ गलती कर रहा है तो उसका एरर उसके सामने लाओ, ना कि उसको 1 घंटा लेक्चर दो। तो बेसिकली पूरा चैप्टर का निचोड़ समराइज़ बस इतना ही है कि हमें सामने वाले को जो भी नसीहत करना है, जो भी आर्ग्यूमेंट वो कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं, उसका हमें सही और कंसाइज छोटी एडवाइस देना है और सामने वाले से लड़ाई नहीं करना, और इस तरीके से उसे बताना है कि उसका जो इशू है वो सॉल्व भी हो जाए और सामने वाले को पता भी ना चले। ठीक है, अब मेरा यहीं तक था, अब आगे मुदस्सिर भाई कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ने यहाँ पे बोला है कि उनका बेटा अब्दुल रहमान एक बार एक ही फ्रेज बार बार रिपीट कर रहे थे, जो उनको बहुत ज़्यादा अमेज किया। वो क्या था फ्रेज कि इग्नोर, लिव एंड लेट लिव। जब शेख ने इस चीज़ पे ध्यान दिया, इस पैराग्राफ पे, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो लोगों की क्रिटिसिज्म है, ओपिनियन है, डायलॉग्स है, तो बहुत अजीब टाइप का, मतलब सबका एक रहता है ना, स्पीच और क्रिटिसिज्म का अलग अलग रहता है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मतलब जो लोग आपको दिल से चाहते हैं एडवाइस करना, बट वो एडवाइस करने में स्किलफुल नहीं होते हैं, उनको नहीं आता एडवाइस करना सही से, तो वो जो एडवाइस करते हैं वो थोड़ा हार्श हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे आप सैड हो जाते हैं, ना कि खुश हो। और उनमें से कुछ होते हैं जलते हैं, जो आपसे, जो चाहते ही आपको ऐसा बात बोल दें जो आपको तकलीफ हो जाए, जो आपको ग्रीव दे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है किसी चीज के भी बारे में, तो क्या करते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं और पता नहीं होता उनको कि क्या बोलने में, खुद नहीं पता होता है। लोग का क्या है कि वो चुप ही रहे तो अच्छा है, वही सब इसमें ध्यान होता है। और बताया गया एक ओल्ड सेइंग है, इफ पीपल हैड द सेम टेस्ट मर्चेंडाइज वुड बी रेंडर्ड फ्यूटाइल। उसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी है जो मुझको लगता है ज्यादा लोगों ने सुनी भी होगी, ये जोहा की है। तो इस कहानी में वही बताया गया है कि जोहा रहते हैं, तो एक बार पहाड़ पे जाते रहते हैं अपने गधे के साथ और अपने बेटे के साथ। तो वो गधे पे बैठे रहते हैं और उनका बेटा मतलब गधे के साइड में रहता है। तो कुछ लोगों के ग्रुप पीपल ऑफ मतलब कुछ लोगों के ग्रुप के पास से वो गुजरते हैं, तो लोग बोलते हैं देखो कैसा बाप है जो अपने तो गधे के ऊपर बैठा हुआ है
और अपने बेटे को चलने को बोल रहा है, वो भी ऐसा धूप में। तो क्या करते हैं, वो अपने गधे को रोकते हैं, अपने उतरते हैं, अपने बेटे को बैठा देते हैं। तो कुछ देर चलते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो कैसे लोग हैं, गधा है उसके बाद भी मतलब बाप चल रहा है और बेटा बैठा हुआ है। तो उसका जब वो ये बात सुनते हैं तो अपने गधे के मतलब बेटे के साथ अपने भी गधे पे बैठ जाते हैं। तो फिर कुछ दूर चलते हैं तो कुछ और मिलते हैं लोग, तो फिर वो दूसरी बात बोलते हैं कि देखो कैसे लोग हैं। मतलब जानवर के ऊपर थोड़ी सी भी इन लोग को रहम आती ही नहीं है कि दोनों लोग गधे पे बैठ के चल रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो कि अपने भी गधे से उतर जाते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम भी गधे से उतर जाओ। तो लोग गधे के अगल बगल चलने लगते हैं। तो कुछ और लोग के बगल से गुजरते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं कि गधे के मतलब सवारी के होते भी ये लोग क्या पैदल चल रहे हैं। तो चिल्लाते हैं और अपने बेटे को खींचते हैं। उसके बाद वो दोनों गधे के नीचे बैठते हैं और गधे को उठा के अपने शोल्डर पे चलने लगते हैं। उसका वही है कि उन्होंने वही बताया कि शेख ने इफ आई हैड बीन विथ हिम एट द टाइम आई वुड हैव सेड टू हिम कि डियर बिलव्ड, कि आपको जो मन करे वो करिए और लोगों के बारे में मत सोचिए। आप यहाँ पे दूसरे को वो प्लीज मत कीजिए। दूसरे को प्लीज करना अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव है। तो वही है कि some people do not think through about their views before suggesting them to others। ठीक है, कोई सोचता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि one of them will come to you after you have been married and say why didn't you propose to such and such woman, why didn't you marry her। ये बहुत बार होता है कि जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो आते हैं लोग, मतलब आते हैं ना देने के लिए, क्या रे उसको कर देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए था। तो ही बोला शेख ने, बोल दो कि नहीं, डायरेक्ट बोलो कि नहीं, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, खत्म, एंड ऑफ द डिस्कशन, बहस ही नहीं करनी है। तो उन्होंने फिर एक और एग्जांपल दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप कोई कार सोल्ड करते हैं उसके बाद वो आएंगे बोलेंगे कि अरे जब तुम मुझको बताए होते तो सो एंड सो ज्यादा तुमको उसमें पैसा दे देता। तो आप लोगों को नहीं बोलना है कि डियर ब्रदर इनफ, मैंने पहले अपनी कार बेच चुकी है, खत्म। उसको डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी बाय मेकिंग मी लुक बैड। उसके बाद उन्होंने बोला जनरली स्पीकिंग अ मैन इज नेवर विदाउट एन अपोनेंट इवन इफ ही लिव alone on the mountain peak, do not punish yourself। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि once of the predecessor said the one who subject his religion to argumentation change his opinion very often। और इसी के लिए मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी पोयम है इमाम शाफी की रहमतुल्लाह अलैह की कि प्लीजिंग द पीपल करके, उनकी बहुत अच्छी पोयम, वो प्लीज सब लोग सुने। एक मिनट की होगी, उससे भी कम की होगी, उससे भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब सीखने को क्या, बहुत कुछ समझ आएगा। तो मेरा यहीं तक था, अब अदीब का है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है कि करे स्क्रीन शेयर? हाँ मेरी स्क्रीन शेयर है, तुम बस स्टार्ट करो। ठीक ठीक, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा पेज नंबर टॉपिक नंबर 58 है। इसमें है कि इस्माइल एंड की इस्माइल के बारे में। तो शेख बता रहे हैं कि एक उनके एक पर्सन को जानते हैं जो उनके कलीग्स था, तो कह रहे कि आप यकीन नहीं करेंगे बात सुन के कि मैंने उसका आज तक दांत ही नहीं देखा है। वो जो था हमेशा गुस्सा रहता था, गुस्से में रहता था, नाराज रहता था। जैसे कि अगर वो खुश हो जाए तो उसकी जो एज और वेल्थ है वो डिक्रीज होने लगे। फिर जरीर बिन अब्दुल्ला जलील ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी नहीं देखा, जब तक नहीं देखा कि आप मुझे देखकर मुस्कुराए ना। फिर आता है कि स्माइलिंग बहुत टाइप्स की और बहुत लेवल्स की होती है। एक होता है कि हमेशा खुश मिजाज के साथ रहना, मतलब फेस पे हमेशा ब्राइट रहना, हैप्पी रहना। जैसे कि आता है कि कोई टीचर क्लासरूम में एंटर करता है, फिर वो स्टूडेंट को देखकर चीयरफुल फेस के साथ, खुश मिजाजी के साथ मिलता है। फिर कोई रोड पे चल रहा है, किसी लोग को देख के मतलब सलाम करता है, अच्छे से मिलता है, या कहीं सामान लेने जाता है, पैसे दे देता है, स्माइल करता है। फिर आता है कि जनरली स्पीकिंग स्माइलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो स्माइलिंग होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि गुस्से को छुपाने के लिए, एंड डाउट लाइक नथिंग एल्स डज। इसको छुपाने के लिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ब्रेव मैन वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और डार्केस्ट ऑफ मोमेंट में भी स्माइल करते रहे।
मतलब उसके पीरियड टाइम जिंदगी में कितना भी क्या कहते हैं डिफिकल्ट टाइम क्यों ना हो उसमें स्माइल करता रहे। फिर एक वाकया है कि एक दिन अनस बिन मलिक मेरे प्लीज विद हिम जा रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मेरे प्लीज विद हिम। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे एक नजरानी मेंटल पहने थे, एक टाइप का कुछ होता है वेयरिंग किया जाता है। तो एक बिटवीन जो अरबी था दौड़ते हुए आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से और उनके गले में पहने तो खींचने लगा, तो खींच लिया ऐसे कि उनके जो नेक थी उसमें उसका निशान पड़ गया। फिर अनस ने कहा कि अनस सेड दैट कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक को देखा तो उनको मार्क दिखा जो उसके खींचा था मेंटल को, तो उससे जो क्या कहते हैं निशान उनके गर्दन पे हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि वो आदमी चाहता क्या था, क्या उसका घर चल रहा है, क्या वो हम लोग की मदद चाहता था, क्या कोई पगान उस पर अटैक किया, ऐसे ही बोला था। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे मुड़ के देखे तो उन्होंने कहा ओ मोहम्मद, उन्होंने ये कहा कि वो जो आदमी था अरबी था, वो आगे कहा कि ओ मोहम्मद, ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहा ओ मोहम्मद गिव मी सम ऑफ द वेल्थ दैट अल्लाह हैज गिवन यू। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुमा स्माइल करके, उस टाइम भी उस वक्त में भी अगर जैसे कि उनका कोई जब गले में चैन किया उस वक्त में उसकी तरफ घूम के देखे तब भी उनके चेहरे पे स्माइल थी। और फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो एक ब्रेव आदमी है जो भी खींचा था चेन, वो बहुत अच्छे मतलब खुश मिजाज का इंसान, हमेशा क्या कहते हैं हम हमेशा स्माइलिंग रखता है चेहरे पे, कितना भी उसके चेहरे पे डिफिकल्टी क्यों नहीं, उसकी जिंदगी में डिफिकल्टी क्यों ना जाए। फिर आता है अच्छा कि एक मिनट है, ये यस ही वाज हेरोइक जो लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा हुआ है? जो चेन खींचा उसके बारे में नहीं, अल्लाह जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है ना यस ही वाज हेरोइक। अनस बिन मलिक ने कहा ये बात ना। नहीं नहीं नहीं, ये यस ही वाज हेरोइक जो तुमने कहा ना कि वो जो चेन खींचा जी यस वो बहादुर था, नहीं नहीं, ब्रेव। बल्कि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, देखो ध्यान से इस पैराग्राफ में। अच्छा हम्म ठीक है। He was smiling in their cheek. फिर आता है कि ही वॉज स्माइलिंग, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कितनों भी डिफिकल्ट उनकी ज़िंदगी में आने की हमेशा स्माइल करते थे। वो क्या कहते हैं, फिर बताया जा रहा है कि जो सा काम वो किया जो चैन खींचा, क्या उसका मैनर सही था? जाहिर सी बात नहीं सही मैनर था वैसा काम करना। फिर आता है कि sometimes we become excited and angry over issues that deserve a different approach. काफ़ी टाइम हम लोग जो होता है कभी कभी एक्साइटेड भी हो जाते हैं, कभी कभी एंग्री हो जाते हैं ऐसे मैटर पे जो दूसरे तरह के अप्रोच को डिजर्व करता है। जहाँ गुस्सा नहीं होना था वहाँ गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ एक्साइटेड नहीं होना चाहिए वहाँ एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वी शुड ट्रीट सच इश्यूज विद जेंटलनेस। ठीक है, यहाँ तक कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सर्टेनली करेक्ट व्हेन ही सेड दैट। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टेटमेंट है, उसमें बताया गया कि उन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग मैन वही होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैन वो नहीं होता जो रेसलिंग में कुश्ती में लड़ के जीत ले, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैन वो होता है जो अपने इमोशन अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। फिर द नोबल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अब लोगों को अपनी स्माइलिंग से और खुश मिजाज से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे। और फिर आता है कि जब एक टाइम वो लोग एक बैटल में जाते खैबर के बैटल में, तो एक बोरा किसी को मिला जूस का जो था, तो उसमें बैटल में जो लोग जाते उसमें से जो अब्दुल बिन मुगफ्फल जो थे वो उस बोरे को उठा लिए, अपने बैग पे उठा के चलने लगे, मतलब खुश होकर उसको लेके अपने रास्ते में कंटिन्यू करने लगे अपने बैटल के उस वे को। फिर जब ऑन इस वे जब वो आदमी जा ही रहे थे तो एक आदमी देखा तो उनसे वो कहा कि मुझे दे दो, मैं इसको ले जाके जो बोरे में उसको मुस्लिम से बांटूंगा। फिर अब्दुल्ला ने उनको पकड़ लिया तो उसी में छानी होने लगी कि नहीं तुम मुझे जो जब ये हो ही रहा था तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पास हुए देखे कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बोरा में खींच-खाच कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसको वो जो हो रहा था मुस्कुरा के देखा और कहा द मैन लीव हिम अलोन विद दिस सैक, बोरे के साथ उसको छोड़ दो। फिर जो मैन था वो अब्दुल्ला को हैंड को छोड़ दिया। फिर अब्दुल्ला अपने बोरे को लेकर गए अपने कंपनी से बांट के उसको खाए। फिर आता है कि फाइनली रिमेंबर दैट टू स्माइल इन योर ब्रदर फेस, ये भी एक चैरिटी है कि अपने भाई को देख कर सलाम करके मतलब उनसे अच्छे से स्माइल के साथ मिलना भी एक टाइप की चैरिटी है। फिर आता है द लीडर ही नेवर सॉ मी एक्सेप्ट हिज स्माइल। तो मेरा ये तक था, हाँ इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर अदीब, बहुत अच्छा कवर किया। तो इंशाल्लाह देखो इससे पहले कि हम ये सेशन एंड करें एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि रियल लाइफ में जो आज का सेशन कवर हुआ है हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ? कोई एग्जांपल दो।
इस्माइल के साथ अच्छे से सबसे बिहेव करने के लिए अच्छे मतलब ढंग से फॉर बात एग्जाम्पल करने के लिए अपने जैसे हम अच्छे हम एक केस स्टडी दे रहे हैं, घर में लेट से कोई चीज़ इंसान देखे कि सही नहीं है, तो कैसे इसको ट्रीट, कैसे सही करेगा, लेट से हमारे सिबलिंग्स में, छोटे भाई बहन में या बड़े बहन किसी में, तो कैसे सही करेगा इंसान? उनको अच्छे समझाने के लिए बैठा के अच्छे समझा, प्यार से समझा, गुस्सा के नहीं समझाना, ये पहले प्यार डांट से दे आदमी, नहीं, डांट ये के क्या कर नहीं। रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये सब गलत है एकदम, पगला गए हो तुम, चाहता था नहीं नहीं है, तब तो दूसरा उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ जाएगा ना। दूसरा वर्ग पड़ेगा। हाँ, यानी फिर कैसे तरीके से, कैसे मैंने लोगों के सामने समझाए कि उस पे पीछे अलग नहीं से? कोई ऐसा मसला है कि एकदम लगे कि लोगों के सामने नहीं समझाना चाहिए, उसको बुरा लग सकता है, तो साइड में हम्म लेके समझाए। और हम्म सबके सामने समझाने वाला मसला है तो समझा सकता है, कोई बात नहीं है इसमें। हम्म ऐसे सबके सामने बहुत ही कम, हमें नहीं लगता कभी शायद इंसान को सबके सामने समझाने की कभी जरूरत पड़े, इसलिए क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट में ही सॉल्व की जा सकती है। ओवरऑल फेस ये टू फेस। लेसन का, हाँ ये सब बहुत अच्छा था। और और एक और चीज़ है कि यहाँ इन्होंने बताया ना एक चीज़, लिसनिंग वाली, ये हम लोग कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को, यानी यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, ये बहुत बड़ी स्किल है। हाँ, ये नहीं तो बीच बीच में हम लोग टांग अड़ा देते, रुको अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा फिर उसके ये बाद क्या बहुत हुआ। खराबी है। और सेकंड सही चीज़, बात। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने की क्या? है कि जो हम लोग के अंदर अक्सर कोई बात करता है तो हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, ये होता है, और फिर सामने वाला जो करता है, ये बात। बातचीत करता है, ये बहुत खतरनाक कमी है। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग को क्या पता चला कि मतलब इंसान को सुनना चाहिए खूब अच्छे से, और अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट होकर, वो भी पूरा फोकस करके सामने वाले की तरफ, फोकस पूरी बॉडी करके करके। तो एक अच्छा उसकी माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली और फिर ये क्या, ये किताब हम लोग को देखो, मसला ये जनरल हम मैसेज सबके लिए बता रहे हैं कि होता क्या है कि जब हम लोग बचपन से नॉर्मली जो घर में होते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि ओके नमाज है, फर्ज है, ये सारी चीजें वो हैं, सब करता है इंसान है, ओके। लेकिन ये जो बुक में जो चीजें बताई गई ना, यही मिसिंग है आजकल के लोगों के दिल में, यानी कि इंसान बड़े बड़े दीनदार लोग हैं, सब वो कर रहे हैं, लेकिन उनके मामला इतने खराब हो जाते हैं कि जिसके उनका पूरा का पूरा वो हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग डरते हैं इस इन द सेंस कि मतलब नहीं हमें जो है दाढ़ी टोपी वाले घर शादी नहीं करनी, यानी मेरा शौहर ऐसा ना हो, क्योंकि उनके दिमाग में है कि नहीं, अगर कोई बंदा जो है ना दीनदार शक्ल से लगता है तो यानी कि बहुत सख्त होगा। और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इमेज क्रिएट कर दी गई ऐसी है। हर जगह इंसान जो है ना, इंसान अपने पास्ट में देखे, अपने घर के बूढ़ों को देखे, तो ये था कि हर चीज़ में डांटी पड़ती थी, अरे ये ना करो, ये गलत है, फलाना ये गलत है, ये गलत है, ऐसे करोगे तो वो हो जाएगा, मतलब तो होता क्या है कि इस इंसान के दिल में चिढ़ पैदा हो जाती है। तो हमने जब इस किताब को हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, एक नया एंगल, एक नई चीज़ पता चल रही है, इन द सेंस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने एक कामिल, एक नमूना, एक एग्जाम्पल बना के जब इस दुनिया में भेजा है, तो वो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इबादत, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में इंसान कर ले और फिर वो कर ले, घर में आके फिर वो करने लगे, बल्कि इन द सेंस कि ये ओवरऑल है कि इंसान कैसे अपने आप को खाली वो करे ना। तो ये चीज़ एग्जांपल हम अपना देते थे, एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हमें याद आया इसमें, लास्ट में हम शेयर करना था कि जब हम मतलब दिन में आए, तो उससे पहले क्या था कि नॉर्मली सब कुछ ऐसे था, घर में जैसे घर में म्यूजिक चल रही है, सब लोग गाना सुन रहे हैं, या कोई वो देख रहा है, वो देख रहा है, ठीक है, ऐसा सब चीज़ होता था, जैसे मेरे सब लोग मतलब बैठ के पुराना गाना लगा हुआ है, लोग देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, अच्छा। तो ये वहां पर शायद ही हम याद नहीं होगा कि हमने किसी से कहा हो कि नहीं नहीं ये देखो ये गलत है, ऐसा ना करो, यानी कि अप्रोच करने का बस तरीका ये था कि अच्छे से बताओ, और फिर खुद ना करना, ठीक है, खुद ना करना, यानी कभी वो बज रहा है तो वहां से हट जाना, या वो करने नहीं करना, मतलब अपने एक्शन से इस तरह से करते 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 ना, तो धीरे 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 धीरे, तो ये होता क्या है, जब लोग दिल से, यानी कि सामने वाला खुद से अपना एक्शन बदले, ये बड़ी चीज है, यानी कि वो दिल से समझे कि नहीं ये चीज गलत है, हमें नहीं सुनना चाहिए। और हमारा खुद हम बता रहे हैं, जैसे अब एग्जाम्पल कि कुछ हमारे ही रिश्तेदार में, कुछ ऐसे खानदान में से ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर होता है था कि वहाँ का जो हेड ऑफ द हाउस है, वो जब रहता था सब लोग एकदम छुपा लेते थे, अरे नहीं गाना नहीं सुनना, ये नहीं करना है बिल्कुल। लेकिन जब वो चले जाएं, जब नहीं रहे, तो लोग सुनना सुनेगा, तो क्या हुआ, लोगों ने आऊज़ बिल्लाह, लोगों ने क्या किया, उनको एज ए इलाह ट्रीट कर दिया, यानी कि जब वो हैं तब हम लोग ना करें उस काम को, लेकिन जब वो चले जाए तो हम उस गुनाह के काम करें। और लोगों के दिल में ये था ही नहीं कि अल्लाह ताला तो हर वक्त हमको देख रहा है। तो ये जो मामलात को सही करना है ना, ये हमारी हमारी हर हर बंदे की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए हमसे सवाल होगा, हमारी बहनों के बारे में, हमारी माँ, हमारी बीवी जो भी हैं, हमारे अंडर में जो लोग हैं कंट्रोल में, हमसे सवाल होगा। अगर हमारे बैड एक्शन के थ्रू, यानी कि हमारे
गलत मिजाजी और गलत तरीके से समझाने की वजह से अगर उस शख्स के अंदर इस्लाम के लिए अगर बुरी चीज़ पैदा हो गई या वो इस्लाम से दूर होने लगा और फिर ऐसा होने लगा कि नहीं वो जब सामने रहें तभी हम करें और उसके अंदर मुनाफिकत डेवलप हो गई, यानी कि सामने कुछ और दिल में कुछ और है, तो मुनाफिकत हुई, तो इसके जिम्मेदार भी हम लोग होंगे कि हमने जो है अपने एक्शंस के थ्रू और अपनी मतलब गलत तरीके गलत मिजाजी की वजह से एक शख्स को यानी अपने घर वालों को दूर कर दिया। और जैसे कुरान में आता है कि मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स को उससे आग से बचाओ, ठीक है? ये भी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने कहा है कि मतलब हमें अपनी फैमिली मेंबर्स को के कहा गया है कि नमाज़ के लिए कहो और उनको आग से बचाओ। आग से कैसे बचा सकता है इंसान है? उनको अपने सबसे बड़ी चीज़ अपने से नेचर से, अपने कैरेक्टर से उनको इम्प्रेस कर करके ताकि वो खुद समझ जाएँ कि जो है ना ये चीज़ गलत है और उससे दूर हो जाएँ और आपका काम जो है आसान हो जाए। तो और बेसिकली और सबसे बड़ी बात है कि ना इंसान घर में रहे तो इनडायरेक्टली ना जैसे 3-4 लोग बैठे हैं तो कहते हैं, "अरे! आप लोग चलिए चलो बैठ जाते हैं 5 मिनट कुछ कुछ दीन की बात कर लेते हैं।" कुछ ऐसी बात तो उसमें इनडायरेक्टली इंसान बात करना शुरू करे। जैसे हदीस सुनाइए कि ना इंसान इंसान समझ ले कि अच्छा हम इसके अंदर कोई चीज़ गलत है, तो डायरेक्ट अप्रोच करने के बजाय बस ये इनडायरेक्टली बताए कि हाँ, हदीस में ये वो है। कुछ देर के लिए इस तरह की बातें होंगी फिर इंशाल्लाह वो हट जाए। तो इससे बहुत इफ़ेक्ट होगा। यानी कि इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करे। होता क्या है कि आज के ज़माने में हम लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने मोबाइल उसमें कि हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड को तो इतना टाइम दे देते हैं, लेकिन घर वालों के साथ 2 मिनट बैठ भी नहीं पाते हैं कि हम लोग बातचीत कर सकें। ये चीज़ बहुत कमी है आज के ज़माने में। इसको हम लोग को दूर करने की कोशिश करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ वक़्त निकालना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स को देने के लिए। यानी हम लोग के साथ बैठें और अच्छी-अच्छी बातें करें। और कुछ मतलब अगर अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि फालतू तो 2 मिनट बैठ के कुछ हदीस सुना दें, वो कर लें, कुरान की कोई बातें कर लें। तो इंशाल्लाह इससे जो है क्या होगा ना कि जब इंसान जब एक ग्रुप में बैठ के घर में बात करता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास जो सकीनत नाज़िल होती है और रहमत नाज़िल होती है और घर में घर की जितनी मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं और एक घर में खुशहाली का माहौल होता है। क्योंकि घर में जब फरिश्ते रहेंगे ऑब्वियस सी बात है उससे खुशहाली का माहौल होगा। तो इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा था। और ये हमने लास्ट में जो जितनी पॉइंट्स शेयर किए बस एज़ अ रिमाइंडर कि हम लोग सिर्फ जस्ट फॉर एज़ अ टास्क इसको ना कंप्लीट करें बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट 16 कवर करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।